हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे क्लेरीफेल्टर यानी क्लेरीफेल्टर ये पुरुषों में एक रोग होता है, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो क्लेरीफेल्टर, इसको क्लेरीफेल्टर ही क्यों कहते हैं? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था H.F. क्लाइनफेल्टर। 1942 में अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने 1942 में गुणसूत्रों के जो अधिक हो जाते हैं, बढ़ जाता है, कम हो जाते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया था कि क्लेरीफेल्टर इसीलिए नाम पड़ा क्योंकि H.F. क्लाइनफेल्टर ने इसकी खोज की थी। तो कोई व्यक्त होता है, पुरुषों में ही अधिक होता है, तो किसी अव्यक्त में एक्स वाई यानी जो नर होता है उसमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, और जिसमें क्लेरीफेल्टर होता है तो उसमें एक गुणसूत्र बढ़ जाता है, यानी 2 होते हैं और 2 के स्थान पर उसमें 3 हो जाते हैं, तो उसी को हम क्लेरीफेल्टर बोलते हैं। अब हम लिखेंगे कैसे? भाई किसी व्यक्त में होता है, अब 2 होते हैं, जैसे मादा में XX होता है, उसका नाम है क्रोमोसोम का, और नर में XY होता है। तो जब किसी व्यक्ति में यानी व्यक्ति में ही होता है तो लिंग गुणसूत्रों यानी लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 के स्थान पर, तो 2 होते हैं XY, लेकिन 2 के स्थान पर ये 3 होती है, तो यह गुणसूत्रों की संख्या, अब इसमें गुणसूत्र बढ़ता कौन सा है? क्लेरीफेल्टर में एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है, तो XY होता एक्स और बढ़ जाता है, यानी जो स्त्रियों में होता है XX, उसका गुणसूत्र क्लेरीफेल्टर यानी इस पुरुष में बढ़ जाता है। तो 2 के स्थान पर 2 हमारे XY थे, तो XY के स्थान पर X बढ़ गया। अब X बढ़ा तो गुणसूत्रों की संख्या अब 44 प्लस XY होना चाहिए। XY होता है नर में, लेकिन यहाँ एक X बढ़ गया, यानी स्त्री वाला जो था गुणसूत्र एक बढ़ गया, तो उसको 44 प्लस XY कर दिया, यानी एक X बढ़ गया। तब यह लक्षण क्लेरीफेल्टर कहलाता है, यानी जब किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्रों की संख्या 2 के स्थान पर 3 होती है, तो गुणसूत्रों की संख्या 44 प्लस XY होती है, तब यह लक्षण क्लेरीफेल्टर कहलाता है। और ऐसे व्यक्ति में होता क्या है, क्योंकि जो स्त्री होती है उसमें XX होते हैं, तो X वाला ही क्लेरीफेल्टर यानी उस पुरुष में आ जाता है। जब X ही आएगा उसमें, तो उसमें स्त्री जैसे, अब स्त्रियों में XX होता है तो उसमें स्त्री जैसे ही लक्षण हो जाएंगे, क्योंकि X जो होता है वो स्त्रियों में होता है। तो ऐसे व्यक्ति में गुणसूत्रों की कुल संख्या यानी कुल संख्या मानव में, नर में 46 होती है, मादा में भी 46 होती है, लेकिन ये पुरुष में होता है, इसलिए गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 46 के स्थान पर 47 हो जाती है। 46 होती है गुणसूत्रों की संख्या, तो 46 के स्थान पर यहाँ 47 होती है, क्योंकि एक गुणसूत्र इसमें बढ़ जाता है, वो भी एक्स गुणसूत्र। और ऐसे पुरुषों में स्त्रियों के समान, क्योंकि स्त्री वाला आया था, मादा वाला गुणसूत्र आया था, स्त्रियों के समान स्त्रियों का विकास हो जाता है, और उनके शरीर पर बाल बहुत कम होते हैं। स्त्रियों के समान बाल बहुत कम होते हैं, और होते हैं तो बहुत अल्प मात्रा में होते हैं। कुल मिलाकर शरीर में पुरुषोचित के समान पेशी बहुत विकास होता है, यानी स्त्रियों के समान स्तनों का विकास हो जाता है। इस स्थिति को हम गाइनेकोमेस्टिया भी कहते हैं। यह स्थिति जब होती है ऐसे व्यक्ति में, तो उसको बोलते हैं गाइनोकेमिस्टिया भी कहते हैं। और ये बंद भी होते हैं, यानी जो इनके वृषण होते हैं, जो टेस्टस होती हैं, उसमें शुक्राणुओं की संख्या कम बनती है, और ये अनुपात 1000 में से एक व्यक्ति को होता है। 1000 व्यक्ति हैं तो उनमें से एक को यह रोग हो जाता है, क्लेरीफेल्टर का। बच्चों आपको समझ में आ गया हो, लाइक और सब्सक्राइब।